बच्चों हम शुरू करने वाले हैं टेंस का सीरीज जो आपके ग्रामर लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग से लेकर सारा कुछ हम लोग बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से टेंसेस को जानेंगे। उतना ज्यादा डेफिनेशन नहीं, उतना ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं, बेसिक से तरीके से, ताकि आप बहुत इजी तरीके से टेंसेस को यूज और समझ सको और उसको यूज कर सको। सबसे पहले हमने शुरुआत किया है टेंसेस का डिवीजन देकर, जो आप सबको पता है। टेंसेस क्या है? टेंसेस हमको पता है द टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन मतलब कोई भी एक्शन जो होता है, जो भी काम करते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तुम सुन रहे हो, लाइट जल रहे हैं, जो कुछ भी है, जो भी चल रहा है, वो प्रेजेंट में बोलो, पास्ट में बोलो, फ्यूचर में बोलो, जो भी एक्शन वर्ड आता है उसको हम लोग यूज करते हैं इस टेंसेस में। अगर आप सही तरीके से समझे, पास्ट मतलब अतीत, प्रेजेंट यानी वर्तमान, फ्यूचर यानी भविष्य। और इन सब चीजों में सबका ही एक इक्वल डिवीजन है, जो है इंडेफिनाइट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अच्छा, इंडेफिनाइट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं सिंपल, यानी सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर। पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस को एक और नाम से जानते हैं प्रोग्रेसिव। इसका मतलब है चलते रहना। ये हम आगे चल के आपको बहुत इजी तरीके से समझाएंगे। परफेक्ट और लास्ट में परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब क्या है नहीं है, हम सबसे पहले शुरू करेंगे इंडेफिनाइट सिंपल्स को पहले सीरीज में, ठीक है। अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडेफिनाइट। जैसा कि मैंने बोला था आपको, हम लोग सीरीज के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनाइट को सबसे पहले रखेंगे। इंडेफिनाइट्स प्रेजेंट को मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को। देखो हमने लिखा हुआ है इंडेफिनाइट और सिंपल, तीनों जो डिविजन्स है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आप लोगों ने इससे पहले जब भी टेंस सीखा होगा, आपने बहुत सारे डेफिनेशंस, रूल्स वगैरह याद किए होंगे, बट मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से करवाऊंगा, इससे आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जरा ध्यान से देखो, मैंने पास्ट को याद करने के लिए किया हुआ है बेसिक सी बातें। जैसे इसका नाम है सिंपल। सिंपल मतलब साधारण, ये साधारण है। और सबसे ज्यादा यूज इसका इंग्लिश में हमें क्वेश्चन आंसर राइटिंग में भी लिखने में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट का स्टोरीज है, जो भी हम कहानियां पढ़ते ज्यादातर पास्ट इंडेफिनाइट में ही वो रहते हैं। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनाइट जानते हैं। था, थी, थे। मैंने हिंदी प्रोनाउंसिएशन का इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है ताकि आप सबको समझ में आए। था, थी, थे। था जो है वो मेल वर्जन के लिए है, ये फीमेल के लिए है, और ये प्लूरल। एक्चुअली ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, प्लूरल होगा तो आपको थे बैठाना है। चलो इसके फॉर्मूला समझ लेते हैं। आपको बस इतना याद, सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हर जगह पे रहेगा, हर एक के डेफिनेशन में रहेगा। आपको ये याद रखना है कि वर्ब कौन सा है। पास्ट है तो आपको मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लेना है। अच्छा बच्चों, ये जो मैं समझा रहा हूं, ये सारा है आपका असर्टिव। असर्टिव का एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है। ये सारे क्या सेंटेंस है? पॉजिटिव। हम लोग इसके अभी नेगेटिव भी बताएंगे आपको। तो देखो, सी फाउंड मी, मैंने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया सी, एक वर्ब बैठाया, सेकंड फॉर्म फाइंड का फाउंड हमने यूज किया है मी। तो वो मुझे ढूंढी थी, क्योंकि ये फीमेल है। देखो ये थी आया, वर्जन। दे केम हियर। दे मतलब वे, केम मतलब आए थे, क्योंकि पास्ट टेंस है। यहां पर आपको वर्जन क्या लाना है? थे। तो वो यहां आए थे। फिर आप देख लो, आई टोल्ड द ट्रूथ। मैंने सच बोला था। तो यहां पर टोल्ड जो टेल का पास्ट फॉर्म है, ये सारा मैंने सेकंड फॉर्म यूज किया हुआ है। फाइंड का फाउंड, कम का केम, टेल का टोल्ड। तो मैंने बोला था, तो मैं था, तो यहां पर हमने क्या लाया? था। तो था, थी, थे। बेसिक तरीके से, कोई भी डेफिनेशन नहीं। पास्ट टेंस, इंडेफिनाइट, सिंपल पास्ट हम लोग यूज कब करते हैं? जनरली जब पास्ट में कोई काम हो गया हो, जो कंप्लीट हो चुका है, जिसके अभी से कोई वास्ता नहीं है। जैसे कल मैंने 1 घंटे पहले जो भी काम किए हुए हैं, वो भी पास्ट टेंस में ही आएगा। मैं आज सुबह 6 बजे उठा था, मैंने ये काम किया था। आप जो भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। और असर्टिव्स में आप सब्जेक्ट, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करके आप सेंटेंसेस बना सकते हो। ज्यादातर आप जो स्टोरीज पढ़ते हो, कहानियां पढ़ते हो किताबों में, बुक्स में, वहां पर पास्ट इंडेफिनाइट का यूज ज्यादा होता है। जब भी आप कोई सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसा देखोगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है, उसको हमको था, थी, थे लगा के प्रोनाउंस करना है। इससे आपको बहुत अच्छी तरीके से मीनिंग को समझ में आ जाएगा। फिर देखो, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। प्रेजेंट इंडेफिनाइट के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे ता, ती, ते। वही सेम फॉर्मूला है, था, थी, थे, ता, ती, ते। आपको समझाने के लिए, मैंने इजी रखने के लिए एक ही एग्जांपल्स को रिपीट किया हुआ है।
ताकि आप सबको समझ में आए। अच्छा नीचे देखिए, सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर एक और रूल काम आता है, वो है सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो एस या ईएस यहां पर आएगा। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, ये मैंने आपको अपने अगले वीडियोस में मैंने आपको वर्ब का सिंगुलर प्लूरल समझाया हुआ था, वहां पर ये दिया हुआ है, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, या तो मैं अलग से इसको छोटा करके अभी समझा दूंगा आपको। सी फाइंड्स मी, दे कम हियर, आई टेल द ट्रूथ। तो वो मुझे क्या करती है ना, ढूंढती है। यहां पर क्या सेंस आया, ती। दे कम हियर, वो यहां आते हैं, ते। आई टेल द ट्रूथ, मैं सच बोलता हूं। देखो यहां पर ती, ते, ता तीनों आया आपका। हाँ, और हमने सी है, सी की कोई थर्ड पर्सन है, देखो थर्ड पर्सन है ना, तो यहां पर क्या आया, एस आया। अगर सी की जगह मैं यहां पर आई करता तो क्या आता, ओनली फाइंड, तब यहां पर एस नहीं आता, ठीक है ना। या वी भी करता या दे भी करता तो नहीं आता। देखो दे के बाद हमने किया हुआ काम हियर, वो यहां वे यहां आते हैं। अगर यहां पर मैं अगर सी करता तो मुझे यहां पर एस देना पड़ता है, मेरे को एक एस ऐड करना इधर होता, तब यहां पर मीनिंग क्या होता, वो यहां आती है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर बाबा लड़कियों का एग्जांपल, अगर यहां पर ही भी होता तो सेम ही रहता, यहां पर एस ही आता, तो वो यहां आता है, ठीक है। फिर आई टेल द ट्रूथ, यहां पर देखो मैं सच बोलता हूं। हाँ? तो मैं क्या बोलता हूं, सच। देखो ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सारा तीनों वर्ब जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है। यहां पर इस वजह से क्यों नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन में है। हाँ, तो आपको याद रखना है, थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर हुआ, फर्स्ट पर्सन क्या है, मैं, सेकंड पर्सन क्या है, तुम, मैं वाले शब्द फर्स्ट, तुम वाले शब्द सेकंड, बाकी सारे थर्ड। तो ही क्या है, सी क्या है, थर्ड है, ही क्या है, थर्ड है। कोई भी नाम अगर होता है, रोहन, राहुल, प्रिया, हाँ, तो यहां पर सारा क्या आया, सब जगह होगा तो यहाँ पर एस बाई एस आएगा हर जगह। जैसे नाम मैं सिंगुलर रखूंगी, सारे यहाँ पर एस बाई एस ऐड होंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमने यहाँ पर तीनों का एंडिंग देखा, ती, ते, ता, जो मैंने बेसिक इसके ऊपर डिपेंड है। मैंने आपको 1000 नियम नहीं बताया। वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग कहाँ यूज करते हैं, बेसिकली जब हम कोई प्रेजेंट सिचुएशन को बताते हैं जो हम कर नहीं रहे, जो उसका टाइम मेंशन नहीं होता, बस हम करते हैं कभी भी। ये हमारा आदत वाला भी हो सकता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ये भी हो सकता है। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो अगर चाहिए होगा तो मैं आगे चल के आपको बनाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं बेसिक तरीके से समझने के लिए, ताकि आपको एग्जाम्स में हेल्प मिले। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर इसके बाद एस बाई एस नहीं लगाते, सेंटेंस बनाते वक्त प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, सेंस को नहीं पकड़ते। यहाँ पर भी वो पास्ट में भी सेकंड फॉर्म करते हैं तो वाज वेयर डाल देते हैं। वो मिस्टेक्स का भी, कॉमन मिस्टेक्स से मैं वीडियो लाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। फ्यूचर, फ्यूचर में क्या करेंगे, गा, गी, गे। देखो हमने बहुत एक क्रोनोलॉजिकल समझ लो, था, थी, थे, ता, ती, ते, गा, गी, गे, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर। यहां पर आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वही सेंटेंस को हमने रिपीट किया है, सी विल फाइंड मी, वो मुझे ढूंढ लेगी, गी। दे विल कम हियर, वे यहां आएंगे, गे। हाँ, आई शैल या विल टेल द ट्रूथ, मैं सच बोलूंगा। देखा, तो फॉर्मूला जैसे आपको कोई सेंटेंस आ रहा है, मैं ये करूंगा, वो यहां जाएगी, हम ये करेंगे, हाँ हम सोचते रहेंगे, कोई भी आपका गे, गा, गी जब आएगा आपको समझ लेना फ्यूचर में आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप नॉर्मल सा जो भी है आप करोगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। फॉर्मूला क्या है, सी के साथ हमने विल यूज किया है, दे के साथ भी विल यूज किया। ये दोनों क्या है, थर्ड पर्सन है, क्या है, थर्ड पर्सन। हाँ, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के साथ जनरल नियम के अनुसार हम लोग शैल यूज करते हैं, और बाकी सब के साथ, सेकंड थर्ड के साथ हम लोग यूज करते हैं पर्सन के साथ विल, ठीक है। बट यहां पर दोनों हो सकता है, क्यों हो सकता है, हाँ ये आप लोग जरा मुझे सोच के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हाँ, वैसे भी मैं आपको ये वीडियो के एंड में बता ही दूंगा। यहां पर शैल व विल जो है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आई के साथ शैल का मतलब है आई शैल टेल द ट्रूथ। अगर मैं बोलता हूं तो इसका मतलब ये होगा कि मैं सच बोलूंगा। अगर मैं कहता हूं कि आई विल टेल द ट्रूथ, इसका मतलब ये होगा मैं जरूर सच बोलूंगा। हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल करते हैं हम लोग शैल बेसिकली, और सेकंड प्लस थर्ड के साथ इस्तेमाल करते हैं विल।
मगर ये वाइस वर्सा मतलब घूम सकता है। कब घूम सकता है बच्चों? जब हमें ये बताया जाएगा कि काम कोई प्रतिज्ञा, कोई संकल्प, कोई तीव्र इच्छा, गुस्सा, एंगर लेकर कोई बोल रहा हो। जैसे आई विल किल यू है कॉमन डायलॉग, हम लोग पिक्चर्स में, मूवीज में सुन सकते हैं कि आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। मतलब क्या है? मैं तुम्हें मार दूंगा ही, मतलब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये धमकी है। तो हाँ, तो तब यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? तब फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग यूज करेंगे विल, और इसके साथ हम लोग यूज करेंगे शैल। जब भी हमें कोई भी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से, तीव्र इच्छा से, कोई भी गुस्से से, कुछ भी, कोई भी संकल्प प्रतिज्ञा ले रहा है, उससे हम लोग तब इसका इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली ये असर्टिव्स का जो सीरीज था हमारा अफर्मेटिव का, जिसमें हम सारे पॉजिटिव सेंटेंस किए, अभी हम आपको समझाएंगे इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्या होता है, इसके ही अगले ही पार्ट में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको ये समझ में आया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव जो भी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। जहां भी आपको समझ में नहीं आया, मैं उसको अपने अगले वीडियोस में रेक्टिफाई करूंगा, या मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।